यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाली हूँ वो खुदा के नाम है। हम में से अक्सर जो है खुदा का नाम लेकर दुआ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा के कौन कौन से नाम हैं और खुदा के कितने नाम हैं? आज हम वो बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुए हैं वो अलग हैं, जो यीशु मसीह के लिए नाम इस्तेमाल हुए हैं वो अलग हैं, और जो रूहुल कुद्दस के लिए नाम इस्तेमाल हुए हैं वो अलग हैं। लेकिन आज हम खुदा के नाम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर कौन कौन से हैं। मैं आपको बताती चली जाऊं कि जो मैं नाम आपको बताऊंगी, सबसे पहले वो खुदा के लिए जो नाम होगा वो इब्रानी लफ्ज़ में हम देखेंगे, उसके बाद हम उर्दू में देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की कौन सी किताब, कौन से हवाले और कौन सी आयत में मेरे अजीज़ों वो नाम जो है वो दर्ज है। तो आए शुरू करते हैं। मेरे अजीज़ों, सबसे पहला नाम जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा सिदकिय्यून, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारी सदाकत है, और इसके लिए हवाला है यिर्मयाह की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 6ठी आयत, यिर्मयाह की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जो दूसरा खुदा के लिए इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेरे अजीज़ों वो है यहोवा मेको डिशकम, जिसका मतलब है मेरे अजीज़ों पाक करने वाला, मुक़द्दस करने वाला, और इसके लिए हवाला है खरूज की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 13वीं आयत मेरे अजीज़ों। इसके बाद अहबार की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत। इब्रानी में जो खुदा के लिए नाम एक और इस्तेमाल हुआ है वो है काना, जिसका मतलब है गयूर खुदा। इन इंग्लिश वी कैन से कि जेलस गॉड। मेरे अजीज़ों, इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं अस्तिशना की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत, खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत मेरे अजीज़ों। और उसके बाद जो खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुआ है मेरे अजीज़ों वो है यहोवा ज़ोरी, यानी कि जिसका तर्जमा है खुदावन मेरी चट्टान, खुदावन मेरा कला, मेरा छुड़ाने वाला। और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं मेरे अजीज़ों ज़बूर 18 और उसकी 2री आयत, दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब उसकी 2री से 3री आयत, यसाया 26 बाब उसकी 4 आयत मेरे अजीज़ों। और एक और नाम जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एल रोही, जिसका मेरे अजीज़ों तर्जमा है खुदा तू बसीर है, द गॉड हु सीम्स मी मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मेरे अजीज़ों। उसके बाद जो खुदा के लिए इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेरे अजीज़ों वो है यहोवा होशिया, यानी कि खुदावन बचाने वाला है मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं ज़बूर 20 और उसकी 9वीं आयत मेरे अजीज़ों। और इसके बाद जो मेरे अजीज़ों इब्रानी में खुदा के लिए लफ्ज़ और नाम इस्तेमाल हुआ है वो है एल शडाई मेरे अजीज़ों, जिसका तर्जुमा है खुदाई कादिर, कादिर मुतलक मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब उसकी 11वीं आयत, पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत, पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 3री आयत मेरे अजीज़ों। और इब्रानी में जो खुदा के लिए एक और नाम इस्तेमाल हुआ है वो है ये ही, जिसका तर्जुमा है जो मैं हूँ सो मैं हूँ मेरे अजीज़ों। खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत। उसके बाद जो इब्रानी में खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुआ है वो है एल एल्यून, खुदा ताला, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत में आप इस नाम को देख सकते हैं। उसके बाद साम 57 वर्स 2 में आप इस नाम को देख सकते हैं। साम 78 वर्स 35 में आप इस नाम को देख सकते हैं। उसके बाद जो खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुआ है वो है
एदोनाई, यानी कि जो इब्रानी ज़ुबान में एदोनाई का मतलब है खुदावंद। मेरे अजीज़ों, आप पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 2 आयत में इस नाम को देख सकते हैं। खरूज की किताब उसका 4 बाब और मेरे अजीज़ों उसकी 10वीं आयत में इस नाम को देख सकते हैं। यशवा की किताब उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत में इस नाम को देख सकते हैं। उसके बाद जो खुदा के लिए इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा नसी, जिसका मेरे अजीज़ उर्दू में भी तर्जुमा है यहोवा नसी। आप उसे खरूज की किताब उसके 17वें बाब और उसकी 15वीं आयत में देख सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे अजीज़ों जो इब्रानी में खुदा के लिए नाम इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा राहा, मेरे अजीज़ों, जिसका तर्जुमा है चौपान। और इसके लिए आप देख सकते हैं द बुक ऑफ जेनेसिस, द फर्स्ट बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 24 मेरे अजीज़ों, एंड साम 23 वर्स 1, ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत, ज़बूर 80 और उसकी पहली आयत में आप इस नाम को देख सकते हैं। और खुदा के लिए जो इब्रानी में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा राफा, मेरे अजीज़ों, जिसका तर्जुमा है खुदावंद तेरा शाफ़ी है, मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आयत आप देख सकते हैं खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इब्रानी में एक और नाम जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा शामा, जिसका तर्जुमा है खुदावंद वहाँ है। आप इसके लिए आयत देख सकते हैं हिस्केल की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 35वीं आयत मेरे अजीज़ों। उसके बाद जो हम खुदा के लिए इब्रानी में एक और नाम देखते हैं वो है एल ओलाम, जिसका मतलब है अबदी खुदा, मेरे अजीज़ों। और इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 33वीं आयत, यसाया की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 4 आयत। इब्रानी में जो खुदा के लिए एक और नाम इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम, जिसका तर्जुमा है खुदा। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत में आप इस हवाले को देख सकते हैं। खरूज की किताब उसका 12वां बाब और मेरे अजीज़ उसकी 33वीं आयत में आप इसे देख सकते हैं। इस्तिश्ना की किताब उसके 7वें बाब और उसकी 9वीं आयत में इस नाम को देख सकते हैं मेरे अजीज़ों। और मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के इन नामों के मुतल्लिक से बरकत को हासिल किया होगा, क्योंकि वो एल शडाई है, ये ही है, एल एल्यून है, एदोनाई है, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा राह है मेरे अजीज़ों, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शामा है मेरे अजीज़ों, यहोवा सदकेयून है मेरे अजीज़ों, वो यहोवा मेकोदिशकम है मेरे अजीज़ों, वो एलोहीम है, वो काना है मेरे अजीज़ों। खुदा का हर एक नाम खूबसूरत नाम है और मेरा ईमान है कि इस वीडियो के सबब से आपने बरकत को पाया होगा और ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारे हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को हासिल कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू all.